हेलो स्टूडेंट्स। तो चलो इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि कैसे केमिकल रिएक्शन जो है वो बैलेंस की जाती है। ठीक है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हमें कुछ रूल फॉलो करने होते हैं। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक रिएक्शन जो है वो बाय रूल कैसे बैलेंस की जाती है वो देखेंगे, और वो रूल कौन कौन से हैं वो भी देखेंगे, और साथ ही में हम कुछ अदर एग्जाम्पल भी देखेंगे जिसमें कि केमिकल रिएक्शंस बैलेंस की गई है। ठीक है, ओके। तो चलो हम देख लेते हैं कि कौन से रूल्स जो है वो हमें चाहिए कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस की जा सके। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो कि एक स्टेप है, पहली स्टेप कौन सी स्टेप है कि फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ड्रॉ अ बॉक्स फॉर ईच फॉर्मूला। ड्रॉ बॉक्स फॉर ईच फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड। तो इस स्टेप से क्या जानना है कि जो कोई भी हमें रिएक्टेंट दिया है या फिर प्रोडक्ट दिया है उसमें हमें क्या करना है कि एक बॉक्स जो है वो ड्रॉ करना है, क्योंकि जो कुछ भी उसका फॉर्मूला है वो हम चेंज नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये हमारी पहली स्टेप होगी। दूसरी स्टेप क्या होगी, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो दूसरी स्टेप में हमें क्या करना है कि जो कुछ भी रिएक्टेंट्स है, जो कुछ भी प्रोडक्ट है, उनको लिस्ट करना है, उनको देखना है कि कितने हैं। ओके राइट, सो एलिमेंट्स वी हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड फ्रॉम राइट साइड। ओके, देन थर्ड है स्टार्ट बैलेंसिंग विथ कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला है थर्ड वन। ओके, तो थर्ड वन इज इम्पोर्टेंट कि हमें बैलेंस शुरू करना कहाँ से है स्टार्ट करने के लिए, तो वहाँ से शुरू करना है जिसमें कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एटम्स होंगे। ऐसा कंपाउंड जो है वो हमें सिलेक्ट करना है जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो, ऐसा कंपाउंड जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, एक बार हम वो स्टेप पूरी कर ले, उसके बाद पिक एनी अदर एलिमेंट विच इज अनबैलेंस्ड। उसके बाद दूसरा कोई भी एलिमेंट अगर अनबैलेंस रहे तो उसको हमें बैलेंस करना है, राइट, बाय यूजिंग सुटेबल कोएफिशिएंट, और चेक द करेक्ट बैलेंस, चेक द करेक्टनेस ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है या नहीं है इसका भी हमें चेक करना है, इसको भी हमें चेक करना है, राइट। चलो तो देख लेते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो देखो पहला क्या करना है, तो सबसे पहले वी हैव टू ड्रॉ द बॉक्स फॉर ईच फॉर्मूला एंड डू नॉट चेंज एनीथिंग। हमें कुछ भी अंदर जो बॉक्स के अंदर जो होगा पर्टिकुलर फॉर्मूला कोई भी चेंज नहीं करना है, राइट। देन लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स, अनबैलेंस्ड एटम्स देखने हैं, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। ओके, उसके बाद हमें क्या देखना है बच्चों कि हमें देखना है कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा है और किस कंपाउंड में है, वो हम सिलेक्ट करेंगे बैलेंसिंग के लिए। ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद दूसरे कोई भी एलिमेंट्स होंगे उनको बैलेंस करना शुरू करेंगे। ठीक है, और लास्टली हमें आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बैलेंसिंग व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रॉस चेक इज दैट केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर मैंने एक रिएक्शन लिख के रखी हुई है। तो ये केमिकल रिएक्शन जो है ये बैलेंस है या नहीं ये हमें देखना है। ठीक है, और अगर है तो हमें कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं है तो हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि बैलेंस कैसे की जा सकती है। ठीक है, राइट। चलो तो देखो, when iron is react with the H2O it will form iron second, iron third oxide. Fe2, Fe, Fe3, Fe4 is called as a iron second, iron third oxide. ठीक है, और हाइड्रोजन गैस। So is that reaction is chemically balanced or not? तो चलो देख लेते हैं पहले इसमें कौन से आइटम है। आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में क्या क्या है, आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट साइड में भी सेम ही एलिमेंट है। ओके, आयरन कितने हैं रिएक्टेंट साइड में, एक। हाइड्रोजन कितने हैं, दो। ऑक्सीजन कितना है, एक।
प्रोडक्ट साइड में आयरन कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितने हैं 4। यस, ये रिएक्शन केमिकली बैलेंस्ड नहीं है, तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। देखो आपको समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कुछ एलिमेंट्स अलग है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आयरन जो है 1 है, राइट हैंड साइड में कितने हैं 3 है। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, यहाँ पे कितने हैं 2 है। तो थोड़ा हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं करना है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं 1, इस साइड में कितने हैं 4। तो चलो वो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं कि कैसे हमें ये रिएक्शन बैलेंस करनी है। क्लियर? तो उन्होंने पहले कहा है कि फर्स्ट स्टेप में यू हैव टू राइट इक्वेशन एज इट इज, और उसके बाद हर एक एलिमेंट को क्या करो बॉक्स करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ही कर लेता हूँ, Fe को मैंने कर लिया बॉक्स, H2O को भी कर लिया मैंने बॉक्स, ठीक है। Fe3O4 जिसका नाम है आयरन सेकेंड आयरन थर्ड ऑक्साइड, इसको भी हमने कर लिया बॉक्स, ठीक है। और H2 को कर लिया हमने बॉक्स, राइट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। देन सेकेंड स्टेप इज दैट फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो अभी हमने यही देखा था कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने कौन से एलिमेंट है और राइट हैंड साइड में कितने एलिमेंट्स है। तो स्टेप अगर देखी जाए सेकेंड स्टेप सेकेंड अगर देखी जाए तो उसमें हमें सिर्फ क्या करना है, Fe Fe हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में, Fe हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में कितने हैं वो देखना है। चलो तो देख लेते हैं, जैसे कि हमने पहले ही कर चुके हैं, फिर भी ये स्टेप है हमारी, इसलिए हमें इसको लिखना होगा आंसर में। तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में 3 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में कितने हैं 4, ठीक है। तो जो नेक्स्ट स्टेप थी वो क्या थी कि सिलेक्ट दैट एटम विच इज इन लार्ज अमाउंट, और ज़्यादा क्वांटिटी में सबसे ज़्यादा कौन है वो एटम हमें सिलेक्ट करना है सबसे पहले बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करेंगे, ओके। तो हम एक स्टेप करेंगे जिसमें हमें क्या करना है कि इनिशियली ऑक्सीजन कितना था और फाइनली ऑक्सीजन कितना हो गया, ठीक है। तो इनिशियली ऑक्सीजन जो है वो H2O में कितना है 1 है इनिशियली, ठीक है। और फाइनली Fe3O4 में ये कितना हो गया 4, ठीक है। तो फाइनली ये कितना हो गया 4 हो गया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। फाइनली प्रोडक्ट में Fe3O4 में ये कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, देखो कि इनिशियली और फाइनली भी थोड़ा सा चेकआउट करेंगे। तो फाइनली यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 लिख लेते हैं, ऑक्सीजन के लिए हम जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना है 4 है, और फाइनली ऑक्सीजन यहाँ पे हमें कितना करना पड़ेगा, तो फिर 4 आने के लिए तो हमें 1 × 4 करना पड़ेगा, तो 4 ऑक्सीजन आ जाएंगे, ठीक है। 4 ऑक्सीजन आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है बच्चों कि जो H2O है रिएक्टेंट साइड में, H2O है रिएक्टेंट साइड में, उसके सामने कोएफिशिएंट 4 लाना है, अंडरस्टूड। उसके सामने कोएफिशिएंट 4 लाना है। तो हमें पहला जो स्टेप था वो मिल गया। आप समझ गए होंगे कि इनिशियली हमारे पास H2O था, उसमें 1 ऑक्सीजन था, और इनिशियली Fe3O4 जो है वो हमारे पास 4 ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो फाइनली ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं 4, और यहाँ पे हमें 4 को बैलेंस करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई होल H2O बाय 4। क्या करना पड़ेगा हमें, होल H2O बाय 4, राइट। सो चलो हम कर लेते हैं वो स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है कि Fe प्लस
H2O will gives Fe3O4 plus H2। तो हमें कौन सा कोएफिशिएंट लाना है? 4 कोएफिशिएंट लाना है सबसे पहले टू बैलेंस द ऑक्सीजन। सो आई एम गोइंग टू ऐड 4 हियर, राइट? आई एम गोइंग टू ऐड 4 हियर। तो 4 into 2 कितने हो गए? 8 हाइड्रोजन्स एंड 4 into 1 ऑक्सीजन, सो 4 ऑक्सीजन्स। ठीक है, तो अभी हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो गए यहाँ तक। ठीक है, अभी हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो गए। ठीक है, देन व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप? लिस्ट द नंबर ऑफ अनबैलेंस्ड एटम। ठीक है, तो दूसरी स्टेप कौन सी है कि अभी दूसरा अनबैलेंस्ड एटम हमें फाइंड आउट करना है। तो हम फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पे 4 लेने से ये हाइड्रोजन जो है वो 8 बन गए बच्चों। ठीक है, कितने हाइड्रोजन हो गए? 8 हो गए। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि नेक्स्ट स्टेप में हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं बाय यूजिंग सुटेबल कोएफिशिएंट। ठीक है, बाय यूजिंग सुटेबल कोएफिशिएंट। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड जो हमें दिया है उसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो 4 हाइड्रोजन्स 4 into 2 कितने हो गए? 8। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? आई एम ऑल्सो यूज 4 हियर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी क्या लाऊंगा? 4। सो 4 into 2 8 हाइड्रोजन राइट साइड में हो गए। 4 into 2 8 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन अभी बैलेंस्ड हो गई है। किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, हमें यहाँ पे Fe भी लिखना पड़ेगा। तो राइट नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस फॉर सी इज बैलेंस फॉर ऑक्सीजन। 4 के सामने ऑक्सीजन है। 4 into 2 8 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लेफ्ट राइट हैंड साइड में कितने हैं? 4, और यहाँ पे 4 into 2 8। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई आपकी सिर्फ हाइड्रोजन के लिए और ऑक्सीजन के लिए। तो अभी नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि जो रिमेन एलिमेंट बचा है उसको बैलेंस करना है। जो रिमेन एलिमेंट बचा है उसको बैलेंस करना है। तो कौन सा एलिमेंट बचा है बच्चों? हमारे पास Fe3 है यहाँ पे राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में कितना है Fe? लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सिर्फ एक ही Fe है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 लाएंगे। 3, तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आयरन 3 बन जाएगा। 4H2O Fe3O4 और 4H2। तो ये आपकी हो गई बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अंडरस्टैंड? तो ये आपकी हो गई बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये पहली स्टेप है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1। ये दूसरी स्टेप है, स्टेप नंबर 2। ठीक है, और ये तीसरी स्टेप है, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। राइट? तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 सभी आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आओ लिख लेते हैं पूरी रिएक्शन। क्या है पूरी रिएक्शन? हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 3Fe पूरी रिएक्शन जो है वो लिख लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाले के इक्वेशन एलिमेंट बैलेंस है या नहीं। ओके, तो 3Fe प्लस 4H2O 3Fe plus 4H2O will give Fe3O4 iron second iron third oxide plus H2 and how many H2 it gives? It gives 4H2. So this is the balanced chemical reaction 4H2. So let's check out for Fe, for hydrogen, for oxygen. So left hand side, right hand side, Fe
H एंड O, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो आओ देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने एलिमेंट्स है उतने ही राइट हैंड साइड में है कि नहीं। तो Fe कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड में 3, ओके, और राइट हैंड साइड में कितने हैं 3, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हैं 4 टाइम्स 2 मीन्स 8, और यहाँ पे 4 टाइम्स 2 मीन्स 8। और ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे भी कितने हैं 4। So this is the chemically balanced reaction, right? So step first, box that particular reactants and product. Then step second, what choose a larger element or choose element in which more numbers of atoms are present. Okay, choose that compound which compound have more number of atoms. जैसे कि हमने यहाँ पे ऑक्सीजन लिए थे, क्योंकि ऑक्सीजन कितने थे 4 थे, इसलिए हमने शुरुआत ऑक्सीजन से की, राइट। ओके, उसके बाद एक बार ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो देखो और कौन सा अनबैलेंस्ड है और उसको बैलेंस करने के लिए हम या फिर उसको बैलेंस करने की कोशिश करो, ठीक है। एंड एक बार आपकी केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई तो एक बार क्रॉस चेक करो कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने हैं उतने एलिमेंट्स राइट हैंड साइड में है कि नहीं। तो यहाँ पे 3Fe react with the 4H2O, it will use Fe3O4 and 4H2. So this is the chemically balanced reaction. Okay, I hope you understood this reaction very well, right? So let us take one more example. तो इसको आप नोट कर सकते हो कि ये रिएक्शन हमने कैसे केमिकली बैलेंस्ड की। ओके, तो कोएफिशिएंट जो है 3, 4 और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ 4, ये कोएफिशिएंट यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे केमिकल रिएक्शन जो है वो बैलेंस की जा सकती है। तो एग्जांपल जो है वो है हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विद द क्लोरीन। हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विद द क्लोरीन इट विल गिव्स HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देख लो व्हाट वी हैव टू डू। तो कौन से एलिमेंट है इसमें, एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा तो क्लोरीन है। रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में क्या है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। तो हमें पता है कि हमें यहाँ पे सबस्क्रिप्ट जो है वो बदलना नहीं है, ठीक है, जस्ट वी हैव टू ऐड कोएफिशिएंट। तो 2H2 रिएक्ट विद 2Cl2, H2 ऐसा ही लिखा जाएगा क्योंकि इसका डायटोमिक फॉर्म है, तो H2 और Cl2, Cl2 भी एग्जिस्ट ही डायटोमिक फॉर्म में होता है, तो ये भी ऐसा ही लिखा जाएगा H2 प्लस Cl2 इट विल गिव्स। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक है और एक क्लोरीन है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम बाय 2, राइट। तो दोनों भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो सी हाउ इजीली वी बैलेंस दिस केमिकल रिएक्शन। तो 2 हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड, 2 हाइड्रोजन राइट हैंड साइड। तो हमने क्या किया, सिर्फ ट्वाइस HCl जो है या फिर 2 ये नंबर लाया फॉर बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन एंड दैट नंबर इज कॉल्ड एज अ कोएफिशिएंट। इस नंबर को क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट कहेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टेड विद द क्लोरीन गैस इट विल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। चलो तो और एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें कहा गया है कि सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है, ओके, व्हेन सोडियम इज रिएक्टेड विद द वाटर इट विल फॉर्म NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा और इसमें इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होता है, राइट। सो इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज टेक प्लेस व्हेन सोडियम इज एडेड इन वाटर। द रिएक्शन इज exothermic. I'll explain what is the meaning of exothermic in next video. So Na plus H2 it will gives NaOH and H2. So this is our chemical reaction and we have to balance this chemical reaction by heat and trial method. Okay, so just observe the chemical reaction. ये रिएक्शन केमिकली बैलेंस्ड है कि नहीं। तो यहाँ पे Na कितने हैं, एक, यहाँ पे कितना है, एक। तो चलो देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में Na एलिमेंट्स पहले फाइंड आउट करो। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ओके, Na हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक सोडियम है, 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। वैसे ही सोडियम एक है, हाइड्रोजन 3 है, राइट, और ऑक्सीजन कितने हैं, एक। सो इज इट बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन? नो, इट इज नॉट केमिकली बैलेंस्ड रिएक्शन क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो डिफरेंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा,
हाइड्रोजन को बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सो सी स्टूडेंट, ऑक्सीजन भी तो सही, ऑक्सीजन भी यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, ऑक्सीजन इक्वल है। तो व्हाट वी हैव टू डू, हम क्या करते हैं कि पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे करेंगे? ये इवन नंबर है, इस इवन को हमें ऑड करना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 से 2 किया तो ये आ सकता है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ये कितना आ सकता है? 6। हमें क्या करना पड़ेगा? पहले H2O को बैलेंस करना है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को इस साइड में 2 कर, तो 2 हाइड्रोजन्स इक्वल टू 4, ठीक है। तो 2 हम यहाँ पे लगाएंगे, 2 हाइड्रोजन्स इक्वल टू 4। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे भी 4 ही करना पड़ेगा। ऑलरेडी यहाँ पे कितने हैं? 2, और ये 1 3, तो हम यहाँ पे 2 लेके आए, ट्वाइस NaOH, ठीक है। तो ट्वाइस NaOH, तो पहले हाइड्रोजन कितने थे? 4 थे, अभी कितने? 2 और 2 4 हो गए, तो हाइड्रोजन भी कितने हो गए? 4। दोनों तरफ हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, राइट। सो जस्ट ऐड 2 इन फ्रंट ऑफ NaOH, NaOH के सामने 2 ऐड कर दिए, ठीक है। यहाँ पे 2 ऐड कर दिए। बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ दिस 2 इन फ्रंट ऑफ Na, सोडियम एटम इज आल्सो वी हैव टू बैलेंस। सोडियम को भी बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो सोडियम को हम ऐसे बैलेंस करते हैं। सो ट्वाइस Na, राइट। सो सी स्टूडेंट, तो इस सोडियम को भी हमने इनटू मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो यहाँ पे ट्वाइस है। सो सोडियम आर 2 इन बोथ साइड, दोनों साइड सोडियम कितने हैं? 2 है। दोनों साइड में हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। दोनों साइड में ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है, ठीक है। उसी Na देन हाइड्रोजन देन ऑक्सीजन, राइट। Na देन हाइड्रोजन एंड देन ऑक्सीजन। तो सोडियम 2 है, यहाँ पे भी सोडियम 2 है। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे? 4। लेफ्ट हैंड साइड में 4 है, राइट हैंड साइड में 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने बन गए? लेफ्ट हैंड साइड में 2, राइट हैंड साइड में कितने बन गए? 2। तो ये केमिकली बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई, हमने इसको बैलेंस किया। सो वी सपोज टू यूज 2Na plus twice H2O gives twice NaOH plus H2। ओके, सो दिस इज द केमिकली बैलेंस्ड रिएक्शन, राइट। चलो इसको पढ़ेंगे कैसे? When sodium is reacted with water, it will form sodium hydroxide with evolution of hydrogen gas। इसको पढ़ेंगे कैसे? When sodium is reacted with the water, it will form NaOH which is base and evolution of hydrogen gas take place। ऐसे पढ़ सकते हैं इस रिएक्शन को, ओके। चलो, तो और एक केमिकल रिएक्शन हम बैलेंस कर लेते हैं, जो है NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस when sodium chloride is added in HCl, सोडियम क्लोराइड जब HCl में ऐड किया जाएगा तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? तो प्रोडक्ट मिलेगा NaOH, actually it is NaOH, right? So NaOH plus HCl, it will give NaCl plus H2O, NaCl plus H2O। तो ये बैलेंस रिएक्शन है क्या बच्चों? तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितने एलिमेंट है? सोडियम 1 है। राइट हैंड साइड में कितने हैं? 1 है। तो सोडियम के लिए बैलेंस होगी। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 1, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 1, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं दोनों में आके? देयर आर 2 हाइड्रोजन्स, और यहाँ पे भी देयर आर 2 हाइड्रोजन्स, राइट। सो दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। Hope you understood how to balance the chemical reaction and find out that this reaction is chemically balanced or not। ओके, तो पहले आपको देखना है कि बैलेंस है या नहीं है, वरना हम स्टेप करते जाएंगे और बाद में पता चलेगा कि अरे तो केमिकली बैलेंस रिएक्शन है, तो इतना सारा टाइम जाएगा। तो सबसे पहले चेक करो कि ये रिएक्शन बैलेंस है क्या नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आप जो स्टेप्स है वो यूज़ करके केमिकल रिएक्शन जो है वो बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। ओके, विल सी मोर एग्जाम्पल्स इन नेक्स्ट वीडियो। Okay, thank you very much।